मथुरा नगरी। रात का समय। चारों ओर सन्नाटा, आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव कैद हैं। कंस ने आकाशवाणी सुनी थी, अष्टम पुत्र ही तेरा काल बनेगा। 6 संतानों को वह पहले ही मार चुका था। 7वें का गर्भ स्थानांतरण हो गया। बलराम का रोहिणी के घर जन्म और अब 8वें की बारी थी। देवकी मंद स्वर में प्रार्थना कर रही थी। देवकी, थे नारायण, हमें बचा लीजिए, अपने वचन निभाइए। तभी आधी रात को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। भगवान स्वयं प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए। भय मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हो रहा हूँ। मुझे गोकुल पहुँचा दो और वहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसे मथुरा ले आना। अचानक उनका रूप एक सुंदर शिशु में बदल गया। भाग 2, यमुना का अद्भुत मार्ग। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और जेल के दरवाजे स्वतः खुल गए। रात में मूसलधार बारिश हो रही थी, परंतु यमुना का जल उनके पैरों तक ही आया। एक विशाल सर्प, शेषनाग, ने अपना फन फैलाकर वसुदेव और बालक को वर्षा से बचा लिया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने नंद बाबा के घर यशोदा के पास शिशु को रख दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल पहुंच चुका है। भाग 3, नंदगांव में आनंद और रहस्य। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ कन्हैया का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ढोलन गाड़े बजने लगे, औरतें झूम झूम कर गा रही थीं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव में उस रात एक और घटना हुई। गोकुल के किनारे स्थित एक पुरानी बंद पड़ी हवेली से मृदंग और वीणा की धीमी ध्वनि सुनाई दी। लोगों ने सोचा यह जन्म की खुशी में देवताओं की वंदना होगी, पर बूढ़े पंडित श्यामदास बोले, श्यामदास नहीं, यह वही हवेली है जिसमें वर्षों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। जिस दिन मथुरा का अंधकार मिटाने वाला गोकुल आएगा, इस हवेली का द्वार खुल जाएगा। भाग 4, कन्हैया के बाल चमत्कार। कन्हैया जैसे जैसे बड़े होने लगे, गोकुल में उनके नटखट कारनामों की कहानियां फैलने लगी। मिट्टी खाना और मुंह खोलने पर यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराना, पूतना राक्षसी को मारना जिसने उन्हें विष पिलाने का प्रयास किया, शंखचूड़ और वत्सासुर का वध। हर बार जब वे कोई चमत्कार करते, हवेली के द्वार से हल्की सी रोशनी बाहर आती। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह संबंध क्या है। भाग 5, हवेली का खुलना। जन्माष्टमी की रात पूरे गोकुल में झांकी सज रही थी। नंद बाबा के आंगन में कन्हैया पालने में झूल रहे थे। तभी अचानक हवेली का द्वार स्वयं खुल गया और भीतर से एक दिव्य वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। ब्राह्मण, नंद बाबा, यह बालक साधारण नहीं है। यह वही है जिसका नाम युगों तक गाया जाएगा। हवेली में जो मृदंग बजते हैं, वे देवताओं का स्वागत है। जब जब यह बालक दुष्टों का अंत करेगा, यहाँ दिव्य संगीत बजेगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए और हवेली पुनः बंद हो गई। भाग 6, कथा का संदेश। समय बीता। कन्हैया ने बड़े होकर कंस का अंत किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया।